146 सांसदों को सस्पेंड किया गया। इसके खिलाफ कल उन सभी 146 सांसदों के साथ में इंडिया गठबंधन कल हल्ला बोलने जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष के इस हल्ला बोल से क्या वाकई देश के अंदर संदेश यह जाएगा कि विपक्ष एकजुट है, विपक्ष पूरी ताकत से, पूरे दमखम के साथ में सरकार से दो दो हाथ करने के लिए तैयार है? और क्या विपक्ष इतनी ताकत दिखा पा रहा है कि अब यहां से मोदी की उल्टी गिनती शुरू कर पाए? सवाल ये है। कल तमाम सांसद जो सस्पेंड किए जा चुके हैं और उनके साथ में बड़ी पार्टियों के नेता, जिसमें खास तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम कांग्रेस के नेता और भी कई पार्टियों के नेता, वो आपको कल दिखेंगे। और विपक्षी सांसदों का ये जंतर मंतर पर जमावड़ा और उसके बाद में वहां से जंतर मंतर से लेकर के संसद तक मार्च होगा। कल 10 बजे 11 बजे के करीब से यह कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। मैं आपको वहां से लाइव तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि आज भी संसद से विजय चौक तक मार्च हुआ और कल जंतर मंतर पर विपक्षी सांसद इकट्ठा हो रहे हैं। तो क्या वाकई विपक्ष के बीच में अब जो इधर उधर की जो तमाम तरीके की शर्तें थी, दूरियां थी, वो सब कुछ खत्म हो गया है? क्योंकि आज की अगर आप खबरों को देखेंगे, आज 3-4 खबरों को अगर मैं आपको बताऊं मोटे तौर पर, कांग्रेस पार्टी की आज सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और संभवतः यह आखिरी बैठक थी इस साल की। और इस बैठक में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के बातचीत हुई। इस बैठक में बातचीत चली कि सीट शेयरिंग किस तरह से की जाए, उसको लेकर के बातचीत हुई। मैनिफेस्टो पर कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से क्या देती है और राज्यों में कांग्रेस पार्टी की तैयारियों को लेकर के दूसरे नेताओं के साथ में मेल मुलाकात करना, दूसरे नेताओं को राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलवाना, उन सब मुद्दों को लेकर के बात हुई। एक पेच जो अभी भारत यात्रा को लेकर के है वो आज ये रहा कि भारत यात्रा शुरू की जाए या नहीं की जाए। इसको लेकर के जब आज बातचीत में जब चर्चाएं हो रही थी तो उस वक्त में कहा गया कि भारत यात्रा से फायदा हुआ है, भारत यात्रा से फायदा हुआ है और भारत यात्रा फिर करनी चाहिए। भारत यात्रा से लोगों के बीच में जुड़ाव में और लोगों को कांग्रेस के साथ जुड़ने में, राहुल गांधी की छवि को मजबूत करने में मजबूती मिली है। यह एक पक्ष था जो भारत यात्रा को लेकर के आज कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक के अंदर ये बातें उनकी तरफ से कही जा रही थी। लेकिन दूसरा पक्ष यह भी था जो कह रहा है कि अब लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और ऐसे में अब लोगों से डायरेक्ट मिला जाए, नेताओं को अब साधा जाए, बड़ी बड़ी रैलियां की जाए और उसके जरिए जो है संदेश दिया जाए। अब हर राज्य के अंदर टीम तैयार करने पर ज्यादा फोकस किया जाए। हालांकि अभी भी आखिरी फैसला नहीं हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया, वैसे तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो अंदर जो बातें हुई मैं आपको बता रहा हूं, कहा कि सारा काम क्या राहुल गांधी ही करेंगे? क्या वही भारत यात्रा में और तमाम तरीके से बस केवल वही लगे रहें? आप लोग क्या चाहते हैं? बाकी के नेता कुछ और काम नहीं करेंगे? क्योंकि निश्चित तौर पर जब भारत यात्रा चलती है तो राहुल गांधी ही कांग्रेस के एक ऐसे नेता है जो शुरुआत से लेकर के आखिरी तक चलते हैं। उसके अलावा बाकी के नेता शामिल होते हैं, फिर 2 दिन 4 दिन रुकते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन एक बड़ा तबका यह भी है जो ये कह रहा है कि अगर भारत यात्रा हम निकालते हैं तो पूरे की पूरी ताकत, पूरे के पूरे जो संसाधन है वो यात्रा में खर्च हो जाएंगे। और उस राज्य में जहां से यात्रा निकलनी है एक मैसेज जरूर जाता है, बड़ा मैसेज जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं सारे नेता भी उसमें जो है वो जुट जाते हैं और सारे नेताओं का और जो काम है वो बाकी छूट जाता है पीछे। तब आखिरी जो फैसला हुआ वो आज ये हुआ कि राहुल गांधी के ऊपर छोड़ दिया जाए बात को और राहुल गांधी जो है वो तय करें कि राहुल गांधी क्या उनका ये मन बन रहा है कि वो यात्रा को जल्दी से समेट पाएंगे। क्योंकि एक जो है वो राय ये भी है कि पिछली बार जो यात्रा हुई थी उस तरह से ये यात्रा ना चले, इस बार यात्रा हाइब्रिड तरीके से रहे।
हाइब्रिड तरीके से मतलब यह है कि जहां पर आबादी है वहां पर पैदल चला जाए और जहां पर आबादी नहीं है वहां पर रोड शो के तरीके से बड़े ट्रक नुमा जो है उसमें ट्रक में चला जाए। जैसे पिछली बार हुआ था कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए जब यात्रा निकली तो उसमें दिखा कि पैदल ही पैदल जो है वो यात्रा चलती रही, लेकिन इस बार जो बदलता हुआ स्वरूप दिखाई दिया। आखिरी में फिर राहुल गांधी की तरफ से कहा गया, राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी जो चाहेगी मैं वो करने के लिए तैयार हूं। पार्टी को अगर लगता है कि मेरी जरूरत यह है कि मैं बड़ी बड़ी रैलियां करूं, नेताओं के साथ में मेल मुलाकात करूं, पार्टी का माहौल तैयार करने की कोशिश करूं, तो मैं वहां पर काम करने के लिए तैयार हूं। अगर पार्टी ये कहती कि नहीं आपको भारत यात्रा ही करनी है तो मैं भारत यात्रा करने के लिए तैयार हूं। तो कुल मिलाकर के आज इस मुद्दे पर अभी बातचीत आखिरी हो नहीं पाई। तारीख जो आज आ रही थी वो थी 14-15 तारीख। 14 जनवरी से बताया जा रहा था कि 14 जनवरी से हो सकता है कि शुरुआत इसकी हो जाए, लेकिन फैसला आखिरकार नहीं हो पाया। आज सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद फैसला होने की बातें बताई जा रही थी, लेकिन नहीं हो पाया। अब अगर भारत यात्रा को लेकर के रूपरेखा बनती है तो अगले एक हफ्ते में आपको पूरी तरह से जो है वो तस्वीर सामने आ जाएगी, या फिर एक हफ्ते के बाद में मान करके चलिए कि फिर जो कार्यक्रम है वो दूसरे होने शुरू हो जाएंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 28 तारीख को कांग्रेस की एक बड़ी रैली होनी है, एक बड़ी रैली होगी जो नागपुर में होगी, और नागपुर की उस रैली में कांग्रेस की पार्टी की तरफ से कहा गया है कि 10 लाख कार्यकर्ताओं को एक साथ हम जोड़ेंगे। और उसके बाद में 28 तारीख की उस रैली के बाद में 30 तारीख से विपक्ष के इंडिया गठबंधन के रैलियों के कार्यक्रम भी शुरू होने हैं। और उसके बाद में एक कमेटी बन रही है जो सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर काम करेगी, और उस कमेटी को काम यह दिया गया है कि जो राज्यवार सीटों के किस तरह से जो है समीकरण साधे जाएं, किस किस को कहां कहां पर रखा जाए, इसको लेकर के काम कर रही है। तो ये सारी चीज जो निकल करके सामने आ रही है, और कल से इसकी शुरुआत हो रही है एक तरह से। कल अभी तक तो बैठकों का दौर था, सड़क का दौर कल से शुरू होगा, और सड़क की राजनीति, सड़क का दौर, सड़क की अब जिस तरह से नारेबाजी होती है, जो माहौल होता है वो देखने को मिलेगा। और ये सड़क का माहौल, सड़क की राजनीति, ये सत्ता पक्ष के लिए कितनी बेचैनी पैदा करने वाली होगी, और कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां मिलकर के कितना बड़ा संदेश देने में कल कामयाब हो पाती हैं, सवाल ये है। क्योंकि अब कुछ नहीं बचा है। अब संसद में जो है वो संसद आज का जो शीत सत्र था वो एक दिन पहले ही समाप्त हो गया है। और इसके साथ साथ जो अगर दूसरी बात आप देखेंगे तो दूसरा अब जो है वो बजट सत्र है, और बजट सत्र में केवल और केवल घोषणाओं का दौर रहेगा। जो बोलेगा वो बाहर चला जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी को उस बजट सत्र में बस घोषणाएं करवानी है। हालांकि उससे पहले नरेंद्र मोदी जी मंचों से बोलते नजर आएंगे, क्या क्या होगा वो वक्त बताएगा। तो कुल मिलाकर के विपक्ष के पास में कुछ बहुत ज्यादा काम दिल्ली का बचा नहीं है। अब दिल्ली छोड़ करके अलग अलग इलाकों में जो है वो डेरा डालना होगा। अलग अलग इलाकों में डेरा डाल करके वहां से फिर चीजें जो है वो तय होती हुई नजर आएंगी, और वहां से क्या कुछ निकल करके सामने आता है, सवाल ये रहेगा। और जिस तरह से रूपरेखा बन रही है, जिस तरह से समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि विपक्ष की तरफ से जो किंतु परंतु अगर मगर के जो सवाल थे वो पीछे छूट गए हैं, और अब जो है वो तेजी से फुल स्पीड में जो है वो आगे की तरफ 2024 की तरफ रुख किया जाएगा। यात्रा को लेकर के मैं फिर कह रहा हूं कि अभी एक हफ्ते तक आप और मान करके चलिए, या तो 3-4 दिनों में, या आखिरी से आखिरी जो है वो हफ्ते 10 दिन के अंदर, बस फिर तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि यात्रा हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीट शेयरिंग को लेकर के कितनी जल्दी घोषणा हो पाती है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई उसमें एक चीज पर और बहुत जोर देकर के बातें कही गई। वो मुद्दा था कि उम्मीदवारों की घोषणा पहले कर दी जाए, टिकटों का ऐलान जैसे ही जहां पर सीट शेयरिंग की बात फाइनल हो जाए, और उसके बाद में टिकटों का ऐलान पहले से कर दिया जाए, ताकि नेताओं को 1 महीने का 2 महीने का समय मिल जाए, और नेता जो है वो अपना क्षेत्र के अंदर, इलाके के अंदर पूरी ताकत लगा करके सब कुछ झोंक दे। और इसलिए टिकटों का ऐलान
उसमें देरी ना की जाए। ये आज सीडब्ल्यूसी के अंदर जो है वो बड़ी बात निकल करके सामने आई। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे सुपर फास्ट मोड में जो है वो निकलती हुई नजर आ रही है। एक चीज जो है वो देखनी बाकी रहेगी कि 22 तारीख का उत्तर प्रदेश में जब बड़ा आयोजन किया जाएगा, राम मंदिर का आयोजन किया जाएगा, तो विपक्ष उसमें किस तरह से क्या रोल अपनाता है। क्योंकि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, बाकी की अन्य तमाम पार्टियों को भी न्योता भेजा गया है। पहले जो है वो अडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को यह कहा गया चंपत राय की तरफ से कि आप लोग ना आए तो अच्छा रहेगा, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को भी न्योता भेज दिया गया है। तो अब ऐसे में सवाल यह है कि तमाम पार्टियों को जो ये न्योता भेजा गया है, ये 22 जनवरी का जो एक बड़ा कार्यक्रम है राम मंदिर का, इससे विपक्ष जो है वो कैसे अपने आप को जो है वो आगे निकालता है। क्योंकि बीजेपी उसके लिए पूरी ताकत लगा करके, बीजेपी पूरी कोशिश ये कर रही है कि किसी भी तरीके से कैसे भी हो इतनी ताकत लगा दी जाए। इसमें बताया जा रहा है कि फला जगह से इतने लाख लोग लेकर के आए जाएंगे, फला जगह से इतने लाख लोग लाए जाएंगे, ये होगा वो होगा, तमाम तरीके से जो बातें कही जा रही है। हालांकि विपक्षी पार्टियां उसमें बहुत सारी कुछ दुर्घटना के लिए, उसके लिए भी जो है बोल रही है कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। ये भी विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो है वो अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, कई नेताओं की तरफ से बातें कही गई। तो बीजेपी पूरी ताकत लगा करके उस प्रोग्राम को भव्य बनाना चाह रही है, और फिर बीजेपी चाह रही कि हमारी शुरुआत जो है उसी दिन से हो जाए और हम पूरी तरह से उसी मोमेंटम को बरकरार करके रखें। लेकिन इतना भी आसान नहीं है। 22 जनवरी के बाद में 22 फरवरी भी आएगी, 22 फरवरी से 22 मार्च भी आएगा, और तब जाकर के 22 अप्रैल आएगी। 3 महीने का समय रहेगा। 3 महीने के समय में जो है वो बहुत सारी चीजें होंगी इस बीच में। ठीक है, 22 जनवरी से अगर कुछ शुरुआत होती है और बीजेपी के पक्ष में कुछ माहौल दिखता है, बीजेपी उसको भुनाने की कोशिश करती है। हालांकि विपक्ष की तरफ से इस पर क्या कुछ जो है वो रणनीति आती है। आज जो बयान निकल करके सामने आया, एक बयान निकल करके सामने आया दिग्विजय सिंह की तरफ से, और दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारा इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि या तो कांग्रेस अध्यक्षा खुद जाएंगी और या कांग्रेस की तरफ से कोई डेलीगेशन भेजा जाएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है इसको लेकर के, हमें तो खुशी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता वो राम मंदिर को बड़ा मुद्दा बनने नहीं देना चाहते हैं, और बीजेपी पूरी ताकत लगा करके इसको, मंदिर को बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। लेकिन इन सारी चीजों की अगर कोई काट है, अगर बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगते हैं कि धर्म का मुद्दा ही सबसे बड़ा मुद्दा है उसके लिए, अगर इन चीजों की कोई काट है तो फिर वो काट सबसे बड़ी है कि आप सड़क की राजनीति करिए, और सड़क की राजनीति के जरिए, अब रैलियों के जरिए माहौल साफ तौर पर जो है वो दिखाया जाए, माहौल साफ तौर पर बनाया जाए, और उसके जरिए जो है वो पब्लिक में कूदा जाए। और जब आप पब्लिक में उस तरह से कूदेंगे तो फिर माहौल कुछ दूसरा ही बनता हुआ नजर आएगा। बहरहाल कल से विपक्ष की सड़क की राजनीति जो शुरू हो रही है, ये सड़क की राजनीति विपक्ष को कितनी आगे तक लेकर के जाती है, कितनी आगे तक का रास्ता वो विपक्ष इससे तय कर पाता है, और क्या सड़क की इस राजनीति से नरेंद्र मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार, जिस पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि धर्म की राजनीति करते हैं, तो सड़क की राजनीति क्या धर्म की राजनीति पर भारी पड़ेगी, या धर्म की राजनीति आखिरकार सड़क की राजनीति पर भारी पड़ जाएगी। विपक्ष कल से बड़ा हल्ला बोल रहा है, और इस हल्ला बोल के जरिए एक बड़ा संदेश कल से विपक्ष देने की पूरी कवायद में है। कितना कामयाब हो पाता है, आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।